गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने जो सेंटर्स फाइंड आउट किए थे वो सेंटर्स आप 4 टाइप के सेंटर से स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ठीक है, और सेंट्रॉइड। जी, यही सभी सेंटर ज्योमेट्री में भी आप लोग काम करते हैं। तो और नेक्स्ट सेंटर है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो आज हम डिस्कस करते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक, तो ऑर्थो सेंटर क्या है आपका, प्लस किस ट्रायंगल में कहाँ पर बनता है, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है कि फर्स्ट जो सर्कम सेंटर बना था, तो सर्कम सेंटर हमारा किससे बनता है, लेंथ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर होती है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है लेंथ बाइसेक्टर का, वो हमारा होता है सर्कम सेंटर। सेकेंड पॉइंट था हमारा एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या आपका कि दो एंगल को बाइसेक्ट किया आपने और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो आपका सेंटर फाइंड हुआ था। ठीक है, थर्ड एक्सटीरियर एंगल को आपने बाइसेक्ट किए, दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट किए जैसे बी और सी, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो फाइंड हुआ था वो एक्स सर्कल से हुआ था आपका। ठीक है, या एक्स रेडियस, ठीक है, एक्स सेंटर। इसके बाद हमने नेक्स्ट सेंटर फाइंड किया था मीडियन से, कि किसी ट्रायंगल की मीडियन अगर इंटरसेक्ट करती है, ठीक, तो मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वो होता है सेंट्रॉइड, जो कि 2:1 रेशो में डिवाइड करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर क्या आपका कि जो परपेंडिकुलर्स होते हैं, इंटरसेक्शंस ऑफ परपेंडिकुलर, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं हम एच से। ठीक है, एच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो कोई ट्रायंगल है तो ये इसके एल्टीट्यूड से, ठीक है, एल्टीट्यूड से जैसे इस ट्रायंगल पे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा होगा ऑर्थो सेंटर एच। ठीक, अब किस किस ट्रायंगल में कहाँ कैसे बनता है उस चीज पे ध्यान देते हैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। देखिएगा ये ट्रायंगल आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइज इनसाइड, तो आपका जो एच है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा, इनसाइड। ठीक, मतलब आपने यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। ठीक है, तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट आया, उसको हमने क्या बोला, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का केस है। ठीक, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, सेकंड है ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ये पॉइंट है आपका ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया आपने, तो ये का ए से एल्टीट्यूड इस तरीके से ड्रॉ हुआ। ठीक है, बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ, तो यहाँ से देखिए बी का एल्टीट्यूड ये ड्रॉ हुआ, तो ये यहाँ पर। ठीक, सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ, ठीक है, ये सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ। ठीक, लेकिन इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो था वो बाहर आया। ठीक है, एबीसी से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स कहाँ हुआ, बाहर। तो बाहर होने पे ये हमारा कौन सा हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, कहाँ लाई किया ये आपका, आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड है ऑर्थो सेंटर एच ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लाइज एट द राइट एंगल। ठीक है, कहाँ लाइज कर रही है, राइट एंगल पे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो बी पॉइंट है एबीसी, ठीक है, ये ए साइड, ये सी साइड, ये दोनों 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बनाएगा, और ये एल्टीट्यूड, तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सी होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑर्थो सेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर होगा, जहाँ 90 डिग्री। ठीक, तो वो हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, चलिए ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्यूट एंगल में बीच में लाई किया है। ठीक है, ऑब्ट्यूस में, अब एक्यूट के बाद आप राइट पे आएंगे, तो ये क्या हुआ, एक्यूट के बाद राइट पे कहाँ पर, उसके वर्टेक्स पे फाइंड आउट हुआ जहाँ 90 डिग्री। अब ऑब्ट्यूस में गए तो ये पॉइंट और शिफ्ट होके बाहर हो गया। ठीक है, कहाँ हो गया, ये पॉइंट और शिफ्ट हो गया, मतलब ये अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता तो ये पॉइंट और इधर शिफ्ट होगा। तो एच आपका मतलब एच इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये फिर यहाँ। ठीक है, चलो अब ये तो हमने क्या फाइंड किया, आपका ऑर्थो सेंटर एच। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर या ये ऑर्थो सेंटर ले आप, ये ऑर्थो सेंटर ले, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टाइसेस एंड साइड्स। जैसे ये है सपोज, तो ये वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस हो रहा है, एबीसी, वर्टाइसेस से कितना डिस्टेंस, प्लस साइड से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए ये फाइंड आउट करते हैं। ये जो फार्मूला हमारा ड्राइव होगा एक्यूट ऑब्ट्यूस सभी के लिए सेम है, मतलब इसमें भी आपका ऑर्थो सेंटर है। तो वर्टेक्स से डिस्टेंस मतलब आपका है जैसे बी से डिस्टेंस, ए से डिस्टेंस और सी से डिस्टेंस।
ठीक है, वो फाइंड आउट करना है, प्लस साइड से डिस्टेंस तो ये h का, ठीक है। अब साइड से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो सपोज इस साइड से, तो ये यहाँ पर, ठीक है, तो आपको साइड से भी इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। तो चलिए हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं साइड से और वर्टिसेस से। चलिए ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल, ठीक। और एच ऑर्थो सेंटर है इसमें से, एडी एल्टीट्यूड से, बीई एल्टीट्यूड से, सीएफ एल्टीट्यूड से, और एच पॉइंट है जो हमारा वो क्या है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। चलिए ये एच पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कहाँ से, पहले वर्टेक्स से फिर साइड से। तो चलिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखते हैं। आप क्या है, सबसे पहले ट्रायंगल देख रहे हैं हम, ये ट्रायंगल है, जैसे ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री आपके पास, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ठीक। अब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर दिखेगा, ये रफ फिगर बना रहा हूँ मैं, ये 90 डिग्री है आपके पास, डी पॉइंट, ये ए और बी, तो ये एंगल बी, तो ये एंगल कितना हुआ आपके पास, 90 माइनस बी, ठीक है। तीनों एंगल का समेशन कितना, 180 डिग्री, ठीक। तो आप ऐसा लिखेंगे यहाँ पर 180 डिग्री, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो आपके पास बी है, बी ए डी तो एज इट इज लिखा आपने, बी ए डी इज इक्वल टू 180, डी आपके पास 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है। तो 180 माइनस 90 तो 90 माइनस बी, तो हम इसको ओरिजिनल लिख लेंगे एंगल बी ए डी। तो ये वाला एंगल है जो आपके पास कितना, ये 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, ठीक। चलिए इसी तरीके से आप दूसरे भी ओरिजिनल एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब ये एंगल पता चल गया आपको 90 माइनस बी, तो दूसरा प्रोजेक्शन से हम साइड से भी फाइंड करते हैं, ए एफ साइड फाइंड करनी है। तो ए एफ आपको साइड फाइंड करनी है, तो ध्यान दीजिएगा ये इस तरीके से ट्रायंगल है आपका ए एफ और सी, ठीक है। तो ये जो आपकी साइड है बी और ये 90 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर जो एंगल है आपका अभी फाइंड किया 90 माइनस बी, अगर इसमें हम cos ए लेते हैं तो cos ए क्या होता है आपका, एडजेसेंट ए बी, ठीक है। ये वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये एडजेसेंट ए बी अपॉन हाइपोटेनस, नहीं ए एफ अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए सी। तो ए एफ इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ए सी cos ए, तो ए सी मतलब बी cos ए, ठीक। तो ये हुआ आपका ए सी का प्रोजेक्शन किस पे, ए एफ पे, तो वो साइड हुई आपकी बी cos ए, ठीक है। तो ये साइड भी फाइंड कर लिया है, क्या आपकी साइड पता चल गई आपको कि बी cos ए। चलिए ये और लिखी जा सकती है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, हमें ये साइड पता है और ये एंगल पता है, तो क्यों ना इस ट्रायंगल में लेके हम एच का एक बार ए एच फाइंड करते हैं और एक बार एफ एच फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए एच फाइंड करते हैं, तो इन ट्रायंगल ए एफ एच, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल हम स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल ए एफ एच, ठीक है। आपका ये ट्रायंगल ले गया, ठीक है, ए टू एफ और ये ट्रायंगल, ठीक है, इन ए एफ एच, ठीक है। एफ एंगल पे कितना है, एंगल एफ आपका कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर हम पहले एच फाइंड करते हैं, तो एच आपको किस रेशियो में मिलेगा, ठीक है। ये हाइपोटेनस हुआ आपका एच, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस हुई, ठीक। तो साइन थीटा के वैल्यू इसमें आसानी से मिल सकती है, ठीक। तो साइन थीटा में चलते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ पर लिखा मैंने साइन 90 माइनस बी, ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो 90 माइनस बी लिखा, तो सबसे पहले आपको इसके अपोजिट साइड्स मतलब हुई एफ एच, ठीक। और दूसरा हाइपोटेनस क्या हुआ आपका एच, ठीक। अब ये साइन को लिखा हमने, लेकिन हमारे पास एफ एच और ए एच, ठीक है, दोनों अननोन है, तो इसकी जगह अगर हम दूसरा रेशियो लें जो कि हमें आसानी से दे पाए, वो रेशियो ले लेते हैं, तो कॉस ले लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम साइन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये लिखा कॉस 90 माइनस बी, ठीक है, कॉस थीटा है, तो ये एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट हुई आपकी ए एफ, हाइपोटेनस हुई ए एच, तो ये दोनों हो गए हमारे पास, वो साइन केस में दोनों अननोन क्वांटिटीज आ गई, ठीक। चलिए अब ये यहाँ लिखा आपने ए एफ और ए एच को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए एच कॉस 90 माइनस बी इज इक्वल टू ए एफ, ठीक। चलिए
ए एफ आपको पता है कितना, बी कॉस सी, बी कॉस ए, ठीक है, ए एफ आपको मालूम है बी कॉस ए, ठीक, और ये लिखा आपने ए एच, ये हुआ आपके पास साइन बी, ठीक, तो ए एच 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा आपके पास क्या हुआ साइन थीटा, तो बी साइन बी इनटू कॉस ए, ठीक है। अब बी साइन बी को साइन रूल से लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं 2r, ठीक है, तो a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r cos a, ठीक है, तो ये हमारा क्या फाइंड हुआ a h, ठीक है, तो a h मतलब हुआ है कि r ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस निकाला हमने कहां से, वर्टेक्स से, तो a h हुआ, b h हुआ, ठीक है, और c h हुआ, ठीक, तो a h आया आपके पास 2r cos a, ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जैसे बी एच है, ठीक है, ए एंगल के रिस्पेक्ट में बात की तो यहाँ cos ए आया, 2r सेम रहेगा तो 2r cos b, और ये होगा 2r cos c, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में भी आपको इसको ड्राइव करना है, ठीक है, तो ये तीनों साइड्स आ जाएगी आपकी, ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा वापस से इन ट्रायंगल AFH, पहले सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में हमने देखा कि ये एंगल फाइंड किया हमने 90 माइनस बी, ठीक, आप दूसरे एंगल के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं किसी के लिए, ठीक, तो 90 माइनस बी प्लस ये वाली साइड फाइंड की हमने AF, ठीक, ए एंगल के रिस्पेक्ट में, तो बी कॉस ए आएगा, ठीक, अब बी कॉस ए तो ये एंगल पता और साइड पता हम, तो इन ट्रायंगल AFH ले सकते हैं, तो AFH ट्रायंगल लिया हमने, यहाँ कॉस लगाया तो 90 माइनस बी, ठीक है, 90 माइनस थीटा मतलब AF अपॉन एच, एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दे दी, ठीक, अब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज से तो cos हमने 90 माइनस थीटा मतलब sin और h का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो h आपके पास कितना है 2r cos a, तो ये आपका निकला, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्सेस, ठीक है, ये निकला आपका डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक, चलिए अब इसी ट्रायंगल को ध्यान दीजिए AFH में हमने सब चीजें फाइंड आउट कर रखी है, तो ऐसा रेशियो ले लें जिसमें FH पता हो हमें, तो 10 में पता किया जा सकता है क्योंकि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड्स, तो अपोजिट में मतलब FH आ जाएगा, तो ये लिखा अगेन इन ट्रायंगल AFH, ठीक है, तो 10 90 माइनस बी एंगल यही होगा हमारा 10 90 माइनस बी, ठीक है, और tan थीटा को हम क्या लिखते हैं अपोजिट साइड्स अपॉन, ठीक है, तो अपोजिट साइड आपकी क्या है FH अपॉन एडजेसेंट साइड्स AF, ठीक, अब AF आपको मालूम तो हमें FH फाइंड करना, तो AF को इधर लिख देते हैं AF और 10 90 माइनस तो cot B और FH, तो आपको FH नहीं करना, ठीक, तो FH ही फाइंड करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए AF हमने फाइंड आउट कर रखा था B cos A, ठीक, तो ये लिखा B cos A इनटू cot B इज इक्वल टू FH, ठीक, अब ध्यान दीजिएगा FH इज इक्वल टू इसको लिखा हमने B cos A इनटू cos B अपॉन sin B, हमने cot को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, cot को क्या लिखा आपने cos बाय sin, तो B अपॉन sin B, ठीक है, इतनी टर्म आपकी हो गई क्या 2 टाइम्स ऑफ r, तो f ऑफ h इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r cos A cos B, ठीक है, तो ये आपकी क्या फाइंड हुई FH मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड, ठीक है, किस साइड से AB साइड से, तो मतलब ऐसा सभी साइड्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट होगा, ठीक, अब इसमें याद ध्यान दीजिए आपने यहाँ फाइंड किया तो ये A और B एंगल के रिस्पेक्ट में है, मतलब इस साइड पे फाइंड करना है तो जो एंगल है उसमें वो इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, इस साइड पे फाइंड करेंगे तो B और C एंगल इंक्लूड होंगे, इस साइड पे फाइंड करेंगे तो आप A और C, ठीक, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पहले लिखा हमने FH इज इक्वल टू 2r cos A cos B, ठीक है, अब साथ में लिख रहे हैं हम DH, ठीक है, DH किस साइड पे A वाली साइड पे, तो यहाँ पर क्या आपके पास B और C एंगल, तो 2r cos B और cos C, ठीक है, अब आप फाइंड कर रहे हैं EH, तो 2r, ठीक है, कौन सा एंगल A और C, तो cos A और cos C, ठीक है, cos A और cos C,
चलिए ये फाइंड हुआ आपका डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोसेंटर H, ठीक है, ऑर्थोसेंटर H फ्रॉम साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक, चलिए ठीक, ये देखिए FS निकला आपके पास 2r cos A cos B, ठीक है, BH निकला आपके पास 2r cos B cos C, EH निकला आपके पास 2r cos A cos C। वापस से ध्यान दीजिएगा, इसी ट्रायंगल में हमने क्या लिखा, tan थीटा 90 माइनस बी, ठीक है, एंगल हमारा 90 माइनस बी, और tan थीटा क्या अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड्स आपकी FH हुई और एडजेसेंट साइड्स क्या हुई आपकी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो tan थीटा का फार्मूला में ये लिखा आपने FH एज और AF को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AF आप पहले से फाइंड कर रखा B cos A और cot B, cot को क्या लिखा cos by sin। ठीक है, तो ये B sin B क्या हुआ आपके साइन रूट से 2r cos A cos B। तो इसी तरीके से आप एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेगा, उसमें हम ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपको मैंने एक ही एग्जांपल बोला है कि आप उस एग्जांपल पे सभी चीजें अप्लाई करें। तो एग्जांपल था आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल लिखा था आपने, ठीक है, ये लिखा था 3 4 5, तो ये A B C, ठीक है, आपके पास A इतना है, B इतना है और C इतना है, ठीक है, और ये 90 डिग्री। अब हमसे पूछा गया इसमें ऑर्थोसेंटर होगा, ठीक है, क्योंकि सभी ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर होता है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोसेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से निकालना है, तो आपने सपोज यहाँ पर ऑर्थोसेंटर इसका यहाँ पर होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस 3 है आपका, तो फिक्स है वो तो, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना आपका 4, ठीक, तो एक बार मैं इसको ऐसा लिख दूं AH, ठीक है, H इज इक्वल टू 2r cos A। अच्छा, आपको पता है रेडियस भी आपने इसकी फाइंड कर रखी थी, r इक्वल्स टू 5/2, ठीक है, 2 × 5/2 और cos A, ठीक है, तो cos A मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, ठीक है, तो 5 to 5 कैंसिल, 2 से 2, तो ये 3, तो H इज ऑलरेडी 3। ठीक, सेकंड निकाल लूं मैं, अगर इसका डिस्टेंस निकालना हमें, तो CH, ठीक, AH निकाला हमने, तो CH, ठीक है, ये CH, C से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो C से CH इज इक्वल टू 2r cos C, ठीक है, जहां से निकाल रहे हैं आप वहां पर एंगल आएगा, C एंगल से निकाल रहे हैं तो C से, तो 2 × ये 5/2, अब cos C, तो ये cos C तो 3/5, तो ये लिखा 3/5, ठीक है, और cos C तो 4/5, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन, ठीक है, कितना 4/5, तो 5 to 5 कैंसिल, 2 से 2, तो ये साइड 4 आई, देखिए ये साइड भी फिक्स थी 4, तो 4 आई। अगर एक और मुझे फाइंड आउट करना है मुझे BH, तो 2r cos A, ठीक है, cos B, अब भी एंगल आपके पास 90 डिग्री, तो 2 × 5/2 और cos 90 cos 5/2, ठीक है, मैं cos 90 कितना 0, तो ओवरऑल 0, तो मतलब 0 का मतलब ये है कि ये B इज इक्वल टू H। ठीक, इस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और साइड से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे साइड से डिस्टेंस चाहिए, तो मैं आपको साइड से डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताता हूँ, FH, ठीक, FH इज इक्वल टू 2r cos A cos B, ठीक है, अब आपको पता है 2 × 5/2, cos A देखेंगे आप तो 3/5, ठीक, और यहाँ पर cos B, तो ये अगेन 0, तो ओवरऑल 0, ठीक, FH कितना हो गया आपका 0, क्योंकि ये पॉइंट शिफ्ट होकर आ गया। अब दूसरा आप निकालते हैं DH, ये लेते हैं हम जिसमें A और C है, तो EH, ठीक है, 2r cos A cos C, ठीक है, तो 2 × 5/2, cos A लिखना है आपको तो 3/5, ठीक है, और cos C लिखना है आपको तो 4/5, ठीक, तो ये 5 to 5 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हुआ आपके पास 12/5, ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितना 5 2 जा 10 2.4, ठीक है, तो ये EH आई, तो मतलब ये पॉइंट आपका इधर में होगा। ठीक, तो मतलब हमारे पास ये ध्यान दीजिएगा EH, ठीक, तो ABC साइड, तो मतलब AC साइड पे पॉइंट है आपका E, तो ये जो लेंथ है ये आपकी वो कितनी है 2.4। ठीक, इस तरीके से हम सभी ट्रायंगल में फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तो हमने ऑर्थोसेंटर की बात की, अब ऑर्थोसेंटर के जो वर्टेक्स होते हैं या ऑर्थोसेंटर के जो एटीट्यूड्स है DF,
अगर ये किसी ट्रायंगल को ज्वाइन कर देते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होता है, चलिए ले आइए वो देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पेडल ट्रायंगल। पेडल ट्रायंगल होता है क्या एक्चुअल में, उस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, ऑर्थो सेंटर के लिए जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ होते हैं आपके, ये एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए थे आपने, ठीक। तो इन एल्टीट्यूड्स के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, डी ई एफ, जो साइड पे पॉइंट्स है, टचिंग पॉइंट्स डी ई एफ, इन डी ई एफ पॉइंट से अगर कोई ट्रायंगल बना दिया जाए तो वो ट्रायंगल होता है हमारा पेडल ट्रायंगल, ठीक है। तो इन एल्टीट्यूड से के जो पॉइंट्स होते हैं डी एफ, ठीक, लेट एबीसी और ट्रायंगल डी एफ बी द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो फीट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ठीक है, फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ये फीट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो डी एफ नोन एज अ पेडल ट्रायंगल। तो आपका डी एफ क्या हुआ यहाँ पर, पेडल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। तो ये आपका हुआ पेडल ट्रायंगल, ठीक, इतनी चीज क्लियर। तो डी ई एफ हुआ आपका पेडल ट्रायंगल, ठीक। चलिए अब दूसरा एंगल्स ऑफ अ पेडल ट्रायंगल। तो एंगल फाइंड करने हमें, तो ये जैसा एंगल है डी एंगल, मतलब ये एफ डी ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ डी ई और ऐसे एफ ई डी, ठीक है, और इसी तरीके से हमें ई एफ डी, तो तीनों एंगल फाइंड करने, तो वो रिलेशन होगी 180 - 2 है। एफ डी ई मतलब ये वाला इस ए के अपोजिट 180 - 2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। ये वाला एंगल है आपका, तो 180 - 2 टाइम्स ऑफ बी, देखिए डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। अब ये एफ ई एफ डी सी के अपोजिट, तो 180 - 2 टाइम्स ऑफ सी, ठीक। तो ये हमारे एंगल निकलते हैं। फिर उसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट है साइड्स ऑफ अ पेडल ट्रायंगल। तो साइड्स मतलब ये डी ई एफ ई और डी एफ, इसकी लेंथ है हमारे पास ए cos ए, बी cos बी, सी cos सी, ठीक। अब पेडल ट्रायंगल बना है तो इसके अंदर भी सर्कल बनेगा, इसके बाहर भी सर्कल बनेगा, ठीक है, और फिर इसके एक सर्कल भी बनेंगे, ठीक है। तो सभी की रेडियस के बारे में क्या जानकारी हमें, ये क्या फार्मूला आएगा, ये किस तरीके से फाइंड करेंगे वो तो देखिएगा। पहले तो हम देख लेते हैं एरिया ऑफ पेडल ट्रायंगल। हाँ, इसका एरिया फाइंड करना है, तो आपको तीनों साइड्स पता हो, तीनों साइड्स पता चल जाएगी, तो फिर या तो साइन फार्मूला लगाया या फिर हेरोन्स फार्मूला लगाया, उससे एरिया फाइंड करना है। तो अभी हमने लिखा 1/2 r² sin 2 है, sin 2 भी sin 2c, ये इसका एरिया ऑफ पेडल ट्रायंगल, ठीक है। अब सर्कम रेडियस ऑफ, तो सर्कम रेडियस का मतलब है कि बाहर जो रेडियस है, ठीक है, तो वो रेडियस होगी आपकी r' से सर्कम रेडियस को डिनोट करते हैं r/2, ठीक है। यहाँ से इसकी जो रेडियस निकलेगी वो इसके r/2 होगी। अब इनर रेडियस मतलब इसके अंदर भी तो सर्कल बनेगा, तो उसके लिए हम बात करेंगे, तो 2r cos a cos b cos c। तो चलिए ये सब बातें तो ठीक है कि पेडल ट्रायंगल में आपको पता चल गया, प्लस ये चीजें किस तरीके से फाइंड आउट होगी। हो सकता है सर फार्मूले इतने सारे हैं कि आपको फार्मूले याद रखने में दिक्कत हो, तो इसके लिए हमें इसका मेथड पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से चीजों को फाइंड आउट करना है, ठीक। अभी तक ध्यान दीजिएगा, HDC एंड HEC आर 90 डिग्री, ठीक है। ये देखिए HDC, तो ये आपका D, ठीक है, HDC ये 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका कितना हुआ 90 डिग्री। ये कितना हुआ आपका 90 डिग्री, और ये भी आपका हुआ 90 डिग्री, ठीक है। HDC एंड HEC, ठीक है, R मतलब HDC लिखा आपने, ठीक है, और HEC ये 90 डिग्री दोनों, R 90 डिग्री, एंड पॉइंट D HD एंड ENC, ठीक है, ये E पॉइंट है आपका, HDF एंड C आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है, HDBF और कॉन्साइक्लिक। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका H पॉइंट, ठीक है, ये D पॉइंट, ये F पॉइंट, और साथ में आपका ये C पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट कैसे आपके कॉन्साइक्लिक, तो कॉन्साइक्लिक का मतलब है कुछ ऐसा सर्कल चला है जिसपे ये सभी पॉइंट्स आए आपके, ठीक है, HDFC, इसमें नहीं टूट गई, चलिए इसमें HDEC है, ठीक है, FC वाला सेकंड आएगा, तो मतलब ये पॉइंट आपके कॉन्साइक्लिक है। तो कॉन्साइक्लिक होने का मतलब क्या है कि एक ही ट्रायंगल,
ठीक है। तो हम इसमें से इस तरीके से एक सर्कल बनेगा आपका, ठीक है। अब डी और ये आपके सी, ठीक है, और एच और ई एक ही सर्कल पर पॉइंट्स है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, उस ट्रायंगल पे आपके पास एक ट्रायंगल है ए एफ सी, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री आपका एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ था, ठीक है, और ए पॉइंट ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और ये एंगल है आपका ए, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हुआ आपका 90 माइनस ए, ठीक है, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल आपका ए है, ठीक है, ये एंगल है, तो ये कितना हुआ 90 माइनस ए। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है आपका कितना हुआ, ये 90 माइनस ए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। ये 90 माइनस ए, तो आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ऐसी एक थ्योरम्स थी कि सर्कल है, अगर इस पे दो एंगल इस तरीके से कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो मतलब हमारा सी एंगल है और ये वाला डी पॉइंट, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हुए, तो इसका मतलब ये जो एंगल है आपका, ठीक है, ये एंगल भी कितना हुआ 90 माइनस है, ठीक है, ये इस थ्योरम की हेल्प से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने एच डी ई, ध्यान दीजिए एच डी ई, ठीक है, एंड एच सी ई, ठीक है, एच सी ई, मतलब ये दोनों एंगल की बात की गई है, ठीक है, ये 90 माइनस है। ये अगर थ्योरम आपको ध्यान नहीं है तो ये एंगल फाइंड करने में बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक। चलिए अब सेकंड, सिमिलरली हमारे पास इसी तरीके से एक सर्कल इधर भी प्लॉट होगा, एच डी बी एफ आर कौन सा है, तो एच आपका पॉइंट, डी पॉइंट और एफ पॉइंट, तो इधर जैसे सर्कल हुआ इसी तरीके से यहाँ पर भी एक सर्कल होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आपके पास कौन से दो पॉइंट, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है, मतलब कौन सा एच डी एफ, तो एच डी एफ, ये एच डी एफ ये एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा आपका एच डी एफ, ठीक है, तो इसको भी इसी सर्कल के थ्योरम से हम बात करेंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल लिखा आपने, कौन सा ट्रायंगल लिखा आपकी ए बी ई, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका, ये पॉइंट है आपका ए, ये बी और ये है आपका ई, ठीक है, तो ये 90 डिग्री आपका, ये 90 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल आपका ए, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस ए, तो वापस से हमने इसको फाइंड किया, ठीक है, ये एंगल हुआ आपका 90 माइनस ए, सेम सर्कल की थ्योरम लगी, तो ये वाला जो एंगल है आपका, ठीक है, ये एंगल ये भी कितना हुआ 90 माइनस ए, ठीक है, ज्योमेट्रिकली ये है पूरा, तो इस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, ठीक, 90 माइनस। अब इधर ध्यान दीजिए, अब हमें एंगल फाइंड करना है डी ए पूरा, एफ डी ई, ठीक, तो एफ डी ई फाइंड करना है आपको, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एंगल एफ डी ई, ठीक है, एफ डी ई इक्वल्स टू एंगल एफ डी एच प्लस एंगल एच डी ई, ठीक है, ये एच डी ई और एफ डी एच, तो आपके पास एफ डी एच फाइंड कर रखा आपने, इसको हम एच डी एफ बोल देते हैं, ठीक है, सीक्वेंस बदल देते हैं एच डी एफ, ठीक है, एच डी एफ भी आपका 90 माइनस है और एच डी ई भी 90 माइनस है, तो ये लिखा आपने 90 माइनस है प्लस 90 माइनस है, ठीक, तो ये हुआ आपके पास 180 माइनस 2 है। तो अगर आपको ये थ्योरम्स नहीं पता या इनका कॉम्बिनेशंस नहीं बना पा रहे हैं, तो ये एंगल आप नहीं बता सकते कि ये जो एफ डी है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए, और दूसरा मेथड याद रखने का ये ए है, तो ए का अपोजिट कितना 180 माइनस 2 बी, अगर आपका ये वाला एंगल तो 180 माइनस 2 बी, ये वाला एंगल फाइंड करना था 180 माइनस 2 सी, तो ये हमने एंगल्स ऑफ अ पैरेलल ट्रायंगल्स फाइंड किए, ठीक है। अब चलिए इसकी साइड्स फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा है साइड्स ऑफ अ पैरेलल ट्रायंगल, ठीक है, तो पैरेलल ट्रायंगल आपका ये हुआ, आपको ये पता चल गया कि एडी एल्टीट्यूड है, बी एल्टीट्यूड है, सी एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री बनाया इन्होंने, और हमने ये एंगल फाइंड कर दिया था 180 माइनस 2 है, ठीक, तो हमें अब ये एंगल फाइंड करने हैं, ठीक, तो हमें उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं हम साइड्स, तो चलिए साइड्स की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए एंगल बी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इन ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, ये ट्रायंगल लिखा मैंने बी डी ई, ठीक। अब इस ट्रायंगल में लिख रहा हूं मैं एंगल बी डी एच,
ये जो बी डी एच ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब बी डी एच 90 डिग्री है तो मुझे चाहिए एंगल बी डी एफ, ठीक है, ये चाहिए मुझे बी डी एफ। तो बी डी एफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, एंगल बी डी एच माइनस एंगल एच डी एफ, ठीक है, एच डी एफ मतलब ये 90 डिग्री में से आपने क्या किया माइनस, इतना एंगल माइनस कर दिया, ठीक है। तो बी डी एच आपको मालूम है, बी डी एच 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। एच डी एफ अभी आपने फाइंड किया था, ठीक है, एक थ्योरम से जिससे 90 माइनस ए ये था, 90 माइनस ए ये था, तो 90 माइनस ए 90 माइनस ए मतलब ये एंगल्स था आपका 90 माइनस ए, इस ये भी एंगल था आपका 90 माइनस ए, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इसके हेल्प से 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए, ठीक है। तो एच डी एफ भी आपका क्या हुआ 90 माइनस ए, तो इसको माइनस कर देता हूँ 90 माइनस ए, तो ये हुआ 90 माइनस 90 प्लस ए, तो आपके पास हुआ ये कितना ए, तो एंगल बी डी एफ ये एंगल हुआ आपका ए, ठीक है। बी डी एफ कितना हुआ ए हुआ। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये एंगल हुआ आपका ए, तो हम इसी ट्रायंगल में देखते हैं कि हमें साइड्स के रिस्पेक्ट में बात करनी है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी डी एफ, ठीक है, साइन रूल यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा आपने एफ डी, ये एफ डी लिखा, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा आपका साइन बी, ठीक है। दूसरी साइड आप लिख रहे हैं बी एफ, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा आपका साइन ए, ठीक है, ये लिखा आपने इसमें साइन ए। और इसी की में थर्ड साइड की लेंगे, तो थर्ड साइड ये लोग तो इसका ये वाला एंगल हमने फाइंड नहीं किया हुआ है, लेकिन उसको भी फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए के रिस्पेक्ट में थी, तो ये एंगल आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे बात करते हैं। तो हमें साइड देनी कौन सी, यहाँ पर आपको देनी है एफ डी, ठीक है, या डी एफ बोल दे इसको, आप एफ डी बोल दें या डी एफ बोल दें, एक ही बात है। तो डी एफ इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा बी एफ इंटू साइन बी, ठीक है, और अपॉन साइन है, ठीक है। अब बी एफ, ठीक है, बी एफ साइड है आपकी, तो बी एफ साइड के रिस्पेक्ट में हम प्रोजेक्शन फार्मूले की बात पे आ जाते हैं, ठीक है। ये साइड आपकी कितनी है ए, ठीक है, ये साइड ए, ठीक, और ये साइड आपकी कितनी है सी, ठीक है, ये साइड क्या है बी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा इन ट्रायंगल बी एफ सी, ठीक है, ये साइड ए है, ठीक है ना, ए साइड है, तो ये साइड आपको इतना लेंथ बताना है, तो ये होगी ए कॉस बी, ठीक है, ये ध्यान आया आपको, ए कॉस बी हमने इस ट्रायंगल में फाइंड की बी एफ में, तो बी एफ सी में, तो बी एफ इज इक्वल टू ए कॉस बी, या तो आप इस तरीके से इसमें ये 90 डिग्री है आपका, तो रेशियो ले लें कॉस बी इज इक्वल टू, ये कॉस बी है आपका, ठीक है, ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल, ठीक है ना, बी एफ सी, तो कॉस बी, तो एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें एडजेसेंट साइड्स हुई आपकी बी एफ अपॉन हाइपोटेनस हुई आपकी बी सी, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये एडजेसेंट साइड्स हुई, हाइपोटेनस हुई, तो बी सी, तो हाइपोटेनस लिखा आपने ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये बी एफ आई। तो आप आगे से इतनी प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, प्रोजेक्शन। अब ये जैसे मुझे इसको दे रहे हैं, तो इसको साइन की फॉर्म में लिखूंगा, तो क्या होगा ए साइन बी, ठीक है, ये पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर लिखा डी एफ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास है ए कॉस बी इंटू साइन बी अपॉन साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इतने में आपको दिख रहा है साइन रूल लग जाएगा, ठीक है, तो साइन रूल लगाते हैं, तो ये हुआ 2r, ठीक, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू 2r, और फिर लिखा हमने ये साइन बी, ये वाला लिख दिया साइन बी इनटू कॉस बी, इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो डी एफ इक्वल्स टू अब 2r साइन बी, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाता है 2r साइन बी, साइन रूल से वापस से देखिए b अपॉन साइन b इक्वल्स टू 2r, तो b इज इक्वल टू कितना हुआ 2r साइन b, तो इसको हम b लिख सकते हैं, तो b cos b, तो df आपकी साइड है, ठीक है, df आपकी साइड कितनी है b cos b, ठीक है। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक, क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, df आपकी साइड आई b cos b, b cos b। अब ध्यान दीजिए b के अपोजिट बात की आपने, ठीक है, और ये साइड आपकी b है,
ये साइड आपकी ए है, ये साइड सी, तो ये साइड और ये एंगल का कॉम्बिनेशन और कोसाइन के साथ अगर मुझे ये लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं इसको ए कॉस है, ठीक है, कौन सी एफ की, ठीक है। अब मुझे डी एफ लिखना है तो कौन सी साइड है सी, और ये एंगल कौन सा है सी, तो सी कॉस सी, देखिए डी ई आई आपकी सी कॉस सी, ठीक है, और ये वाली साइड है आपकी बी कॉस बी, ठीक, और ये हम फाइंड कर चुके थे, ठीक, बी कॉस बी, ठीक है, ये साइड फाइंड कर दी। मतलब आपको अब ये तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई। मतलब आपको एबीसी अगर ट्रायंगल पता हो, साथ ही उसका ए और ए बी सी एंगल पता है, ठीक है, और साइड्स की लेंथ पता है, तो आप पैरेलल ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट कर सकते हैं इस हेल्प से, ठीक है। अब जैसे 3 4 5 ले रहे हैं आप, या इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं 4 4 4 साइड्स का, उसके एंगल फाइंड करें तो तीनों साइड्स आपकी कितनी 4 4 4 और एंगल कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी साइड फाइंड करनी है तो साइड फाइंड कैसे होगी, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा वो। तो यहाँ पर लिखे 4 × cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/2, 4 को कैंसिल किया, ठीक है, 2 से, तो ये 2 2 2 2 यूनिट्स होगी। इसकी रेडियस भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, या इसकी सर्कल रेडियस भी पूछी जा सकती है, या इसका एरिया भी पूछा जा सकता है। अगर एरिया पूछता हो तो √3/4 a स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, ठीक है, तो √3/4 a स्क्वायर, तो 2 साइड है, 2 का स्क्वायर किया तो 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो √3 स्क्वायर यूनिट, ठीक। अगर दूसरा ट्रायंगल होता है 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उस केस में cos a cos b cos c आपको फाइंड करना रहता है। लेकिन cos b 0 होता है तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है हमारी, ठीक है, क्योंकि h वहां शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो उसमें भी आपको पैरेलल ट्रायंगल की लेंथ और ये सब चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए एक बार राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर देते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये है ट्रायंगल 3 4 5, तो ये लिखा ए बी सी, ठीक है। अब आपने ये साइड निकालेंगे बी, तो cos 90 0, तो ये क्योंकि h यहीं पर है, ठीक है, तो इस तरफ की साइड्स का कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक। अब दूसरी साइड की फाइंड करते हैं, a cos a, ठीक है, तो a आपका 4, ठीक है, ये b और ये c, ठीक है, तो ये लिखा आपने a cos a, ठीक है, a cos a कौन सा साइड हो रहा है, मतलब e f, ठीक है, तो a साइड आपने लिखी 4, अब cos a एंगल लिखना है तो एडजेसेंट अपॉन तो 3/5, तो 12/5, तो 2.4, ठीक, तो ये 2.4, ऐसी साइड आपकी 90 डिग्री एक साइड आएगी, ठीक है। दूसरा आप लिख रहे हैं c cos c, ठीक है, c cos c मतलब d e साइड निकाली आपने, तो c साइड कौन सी है आपके पास 3, ठीक है, और cos c निकालेंगे तो cos c, ठीक है, एडजेसेंट 4/5, तो ये 4/5, तो ये भी आपकी कितनी आई, वही सेम साइड दे रहा है कॉमन है, तो 3 12/5, 5 2 जा एंड 4 जा, तो 2.4, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है। वापस से ध्यान दीजिएगा, हमने अभी फाइंड की साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, तो साइड्स के लिए क्या किया, पहले हमने ट्रायंगल बनाया, एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करे, उन एल्टीट्यूड्स को जॉइन किया तो पैरेलल ट्रायंगल बना। पैरेलल ट्रायंगल बनाने के बाद हमने ये एंगल फाइंड किया 180 - 2h सर्कल के थ्योरम से, ठीक है। अब दूसरा उसके बाद साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, तो हमने वापस से ये ट्रायंगल लिखा, कोई आप ये ट्रायंगल लें, ये लें, ये लें, कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। BDE 90 डिग्री, तो ये हमें मालूम था कि 90 - a होता है, ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना a हुआ। अब यहाँ पर हमने साइन को लगाया, DF अपॉन साइन b, BF अपॉन साइन a, DF आपको चाहिए तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, BF की वैल्यू प्रोजेक्शन फार्मूले के हेल्प से ली हमने, तो ये हुआ a cos b, ठीक है। अब a cos b मतलब प्रोजेक्शन फार्मूला ने प्रोजेक्शन, इस साइड का प्रोजेक्शन लिया है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, a cos b, तो a sin a क्या हुआ हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ r, इसको अरेंज करके sin b और ये cos b, 2r sin b मतलब कितना हुआ b और ये cos b। तो इसी तरीके से df b cos b, a cos a और c cos c आपकी तीनों साइड्स फाइंड आउट हो जाएगी पैरेलल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहीं पर हमारे पास नई चीज है कि एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, तो आप एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए एरिया फाइंड कर लेते हैं। चलिए एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, तो एरिया का फार्मूला क्या है आपका, एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या हमारा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, साइन फार्मूला यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ
टू एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। जो कि साइन फार्मूला आता है 1/2 AB साइन से लिखते हैं अपने एरिया का फार्मूला। इस तरीके से दो साइड्स ले लेते हैं कोई भी, तो ये जैसे ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है, ये साइड A हुई, ये साइड आपकी B हुई, ये साइड आपकी C हुई, ठीक। तो आपने क्या लिखा AB इंटू साइन C, ठीक। तो ये तीन तरीके से फार्मूला हमने ड्राइव करना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपके पास साइड ये है और ये एंगल है आपका 180 - 2 है, ठीक। तो ये फार्मूला यूज कर लेते हैं हम। तो 1/2 एक साइड लिखी आपने B cos B और दूसरी साइड लिख रहे हैं आप C cos C और थर्ड लिख रहे हैं आप साइन, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल 180 - 2a, ये जो इंक्लूडेड एंगल है आपका कितना 180 - 2a, ठीक। चलिए अब ये लिखा 1/2, ठीक। अब यहाँ पर अरेंज कर देते हैं साइन 180 - थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये लिखा B C cos B cos C, ये लिखा आपने साइन 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आया साइन 2 है, ठीक। तो एक काम करते हैं इसको भी हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए B C cos B और cos C और साइन 2 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, B को हम क्या लिख सकते हैं 2r sin B, ठीक है। साइन फार्मूला B ऑफ sin B इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r, तो B इक्वल टू 2r sin B, ठीक। ये B को लिखा हमने। C को भी लिख सकते हैं। अच्छा इसी के साथ एक कॉम्बिनेशन और चलिए बाद में बना लेंगे, ये cos B लिखा, ठीक है। C को भी लिख सकते हैं हम 2r sin C, ठीक है, और ये cos C और साथ में आपके पास एक और टर्म है sin 2 है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक। अब एक 2 बचा, साथ में आपके पास r बचा, तो यहाँ पर लिखा 2 टाइम्स ऑफ r², ठीक है। रुकिएगा, चलिए कैंसिल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसको कैंसिल नहीं करते हम 1/2 × 2, ठीक। तो ये देखिएगा 1/2 r × r r², 2 टाइम्स ऑफ साइन B और cos B, तो साइन 2B, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ साइन C cos C, तो साइन 2C और साइन 2 है। तो ये हुआ आपका एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल DEF 1/2 r² sin 2a sin 2b एंड sin 2c, ठीक है। ये था हमारा एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल 1/2 r² sin 2a sin 2b sin 2c। वापस से ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल तो साइन फार्मूले को यूज किया हमने 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, ठीक है, एंड इंक्लूडेड एंगल, कौन सा साइन एंगल, ठीक है। ये लिखा हमने एक साइड लिखी B cos B और ये C cos C और ये एंगल लिखा 180 - 2 है, ठीक है। तो 1/2, ठीक। अब यहाँ पर B और C को सेपरेट लिख दिया, इसको अरेंज कर दिया। अब B की वैल्यू 2r sin B और C की वैल्यू 2r sin C, तो यहाँ पर हमें फार्मूला बन गया sin 2b sin 2c और sin 2 था इसे हमारे पास और r × r r²। तो एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल r² = sin 2a sin 2b sin 2c, ठीक है। चलिए अब इसी के आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, मतलब कि आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये जैसे ये आपका पैरेलल ट्रायंगल बना, तो सर्कमफ्रेंस मतलब इस ट्रायंगल के, ठीक है, DEF के बाहर की जो रेडियस है वो हमें फाइंड करनी है। चलिए उसे फाइंड करते हैं, सर्कमफ्रेंस जिसको r' से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं हम r' से, और जो इस सर्कल की रेडियस है, ठीक है, ये ABC वाली की रेडियस से हम कोरिलेट करते हैं, ठीक। चलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, चलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। तो सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड होती है, हमें यहाँ पर रिलेशन लेते हैं, साइन फार्मूला लगा देते हैं। FE ये साइड लेता हूँ मैं, तो ये एंगल आएगा 180 - 2 है, ठीक है। इस तरीके से कोई सा भी आप साइन फार्मूला लें, ये लें तो ये 180 - 2b, ठीक है, ये वाला लेते हैं तो 180 - 2c। तो हम यहाँ सर्कमफ्रेंस फाइंड कर रहे हैं इसकी, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, ठीक है, EF अपॉन, ठीक, 2 sin FDE, ठीक। तो साइन फार्मूला ध्यान दीजिएगा EF, अब EF आपके पास कितनी A cos A, ठीक। चलिए 2 टाइम्स ऑफ साइन BDE, तो BDE आपकी कितना हुआ साइन
180 माइनस 2a, ठीक है। तो 180 माइनस 2a कितना हुआ आपके पास, साइन 2a, और a को क्या लिख सकते हैं 2r साइन a, और ये cos a, और यहाँ पर लिखा आपने 2 टाइम्स ऑफ साइन 2a, ठीक। तो देखिएगा ये लिखा r साइन, इसको लिखा आपने 2 साइन 2a cos a, ठीक है, और ये लिखा 2 इंटू साइन 2a, तो ये दोनों टर्म सेम हो गई, ये सॉरी साइन है, तो ये दोनों टर्म हो गई, मतलब इसको r/2 साइन 2a अपॉन साइन 2a, ठीक। तो ये कैंसिल, तो ये सर्कम रेडियस जो कि किससे डिनोट करते हैं, r' से, तो ये हुई r/2, ठीक। चलिए हमने क्या किया, साइन फार्मूला लगा इसमें, तो EF, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ साइन FD, तो यहाँ पर रिलेशन लिखी तो a cos a अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन, ये 180 FD की एंगल 180 माइनस 2 है, तो यहाँ पर आपके पास a को लिखा 2r साइन है, ठीक। ये cos a एज इट इज, इसको sin 2a लिखा, ये 2 अंदर इंटू किया तो 2 sin a cos a मतलब sin 2a हो गया, तो sin 2a कैंसिल, तो r' इज इक्वल टू r/2। चलिए इनर रेडियस ड्रॉ करते हैं। चलिए इनर रेडियस ऑफ सर्कल, इनर रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, ठीक। इधर ध्यान दीजिएगा, अभी हमने सर्कल रेडियस फाइंड की, तो सर्कल रेडियस आपने साइन रूल की हेल्प से फाइंड की, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू 2 टाइम्स r, तो हमने 2 यहाँ ले लिया था, तो ये सर्कल रेडियस फाइंड होगी, तो ये साइड अपॉन हमने साइन एंगल की हेल्प से फाइंड की। अब जो इस इनर रेडियस है, तो आपको पता है डेल्टा अपॉन s होता है इनर रेडियस का फार्मूला, ठीक। तो हम अब इसकी हेल्प से इनर रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल फाइंड करते हैं, r इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन s, तो डेल्टा मतलब क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एंड s इज द सर्वे पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इसकी भी हमें इनर रेडियस फाइंड करनी है, तो इनर रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक, अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ DEF, ट्रायंगल DEF, ठीक। चलिए तो एरिया का फार्मूला आपके पास ये है 1/2 r स्क्वायर sin 2a sin 2b, ठीक है, 1 r स्क्वायर sin 2a sin 2b एंड sin 2c, ठीक है। और साइड्स फाइंड कर रखी, तो इसके हेल्प से हम सेमी पेरीमीटर लिख सकते हैं, तो साइड भी आपको पता है a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये लिखा r स्क्वायर, ये है sin a 2 sin a cos a 2 sin b cos b 2 sin c cos c, ठीक है। इसको हमने स्प्लिट कर दिया, sin 2a का फार्मूला लगा दिया 2a 2b 2c। अब यहाँ पर आपके पास a cos a, ठीक है, b cos b और c cos c, इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin फार्मूला a को क्या लिख सकते हैं 2r sin a, ठीक है। तो 2r कॉमन, ठीक, सभी जगह, या r कॉमन, ठीक, तो ये लिखा 2 sin a cos a, ठीक। b की वैल्यू क्या आएगी 2r sin b, तो ये लिखा 2 sin b, r कॉमन, ठीक है, 2 sin b cos b प्लस 2 sin c cos c, ठीक। डिनोमिनेटर में हमने sin रूल की हेल्प ली, तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, ये r, तो एक r बचा हमारे पास, और यहाँ पर आपके पास हुआ 2 sin a cos a, है ना, तो ये लिखा 4 4 2 जा 8, ठीक। तो इसको लिख देता हूँ मैं 8 sin a cos a, ठीक है, sin b cos b sin c cos c, और अब नीचे ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर में sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक। अब यहाँ पर आपको कंडीशन वाला रूल पता हो, 3 केसेस थे, तो फर्स्ट केस आ गया उसमें से कि यहाँ पर पहले क्या करेंगे, आप sin c प्लस sin d का फार्मूला लगाएंगे, फिर उसको ड्राइव करेंगे, ठीक है, फिर कॉमन लेंगे, फिर a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई यूज करेंगे, तो ये इसका ओवरऑल आंसर आएगा 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ sin a sin b sin c, ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, वापस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इन दोनों में पहले sin c प्लस sin d का फार्मूला लगाएंगे, फिर कॉमन लेंगे, फिर a प्लस b प्लस cos a माइनस b आएगा, और उधर माइनस cos a प्लस b आएगा आपके पास, फिर फार्मूला लगाएंगे cos c माइनस cos d का, तो आपके पास sin sin में टर्म आएगी, तो r इंटू 8 sin a
कॉस ए साइन बी कॉस बी साइन सी कॉस सी, ठीक। और यहां पर आया आपके पास 4 इंटू साइन ए साइन बी एंड साइन सी। तो देखिएगा साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन बी से साइन सी, साइन सी से साइन सी। ये आपको कंडीशनल, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री में हमने, ठीक है, क्या है इसे डेरिवेशन, साइन ए साइन बी साइन सी, साइन 2 ए साइन 2 बी साइन 2 सी। तो ये उसी से आपका अप्रोच यूज किया गया है। ये कैंसल, तो ये हुआ 2r cos a cos b एंड cos c, ठीक है, 2r cos a cos b cos c, ठीक। वापस से ध्यान दीजिएगा, इनर रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, तो ये क्या एरिया डेल्टा अपॉन एस होता है, तो एरिया ऑफ डीएफ और सेमी पेरीमीटर, तो एरिया हमें पता था, हमने एरिया फाइंड कर रखा था 1/2 r स्क्वायर sin 2s sin 2b sin 2c की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पर सेमी पेरीमीटर तीनों साइड्स का समेशन डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल, हमने तीनों साइड्स को यहाँ पर a को साइन रूल से लिखा, ठीक है, 2r sin a 2r sin b, c को लिखा 2r sin c, ठीक। तो यहाँ पर sin 2a sin 2b sin 2c बना, ठीक। यहाँ से कैंसिल किया हमने, इसका आंसर हमारा 4 टाइम्स ऑफ sin a sin b sin c होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 2r cos a cos b cos c, ठीक है। ये आपका बना इनर रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। तो क्या इसी तरीके से इसकी एक्स रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल भी होती होगी? हाँ होती है, ठीक है। यहाँ पर भी सर्कल बनेंगे इस तरीके से, अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो I1 I2 I3, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, एक्स रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, ठीक है। होगा तो कल हम उसका फार्मूला टाइप करेंगे या फिर उसको डायरेक्ट लिख के आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे पॉलीगॉन्स, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही। अच्छा, इस लेक्चर में मैं वापस से आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगा कि जितने ये डेरिवेशंस करवाएं, ये सभी डेरिवेशंस को आप स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये पहले आपको समझ आना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे कोरिलेट की है और एक्चुअल में कैसे ड्राइव हुई, ठीक है। तो इनकी 5 टाइम्स प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।